Good evening, friends. I am Gaurav Chaturvedi. I am presenting a one video for MPTED work though, which is Thinker, associate with methods and approaches in language learning. लैंग्वेज लर्निंग में जो थिंकर्स हैं उन्होंने किस तरीके से अप्रोचेस दी हुई हैं, उन्होंने किस तरीके की थ्योरीज दी हुई हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आज हम बेसिक थिंकिंग के बारे में, बेसिक अप्रोच के बारे में देखेंगे, जो कि नेचुरल और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड अप्रोच है। उसके जो जनक हैं या इसके जो फादर हैं वो कहे जाते हैं स्टीफन क्रशन। इन्होंने बहुत अच्छी एक थ्योरी दी थी और जिस थ्योरी में इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे। उसमें बताया गया था कि आप जो हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उनको फैमिलियर वे में समझाइए, मतलब आप उनको ऐसी टीचिंग बताइए जो उसी लैंग्वेज में, उसी टारगेटेड लैंग्वेज में ही समझ सकें, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी वे में हो ताकि वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जैसे मैंने बताया कि देखो, दिस इज़ एन एप्पल, एप्पल इज़ रेड इन कलर, यू नो, इन दिस यू कैन फाइंड विटामिन ई एज वेल। अब देखो, हमने बच्चों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, विटामिन ई भी होता है। जो बच्चों को पता है उससे कोरिलेट कनेक्टेड होते हैं बच्चे, और जो हमें टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है वो फिर हम एड ऑन कर देते हैं, तो वो बच्चे उस चीज़ को कैचअप कर लेते हैं आसानी से। जैसे हमने किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी, तुमको पता है कि जो सांची जो है ना विदिशा से 10 किलोमीटर पड़ता है। पता है ये जो सांची जो विदिशा से 10 किलोमीटर पड़ता है, सभी को पता है। ये पता है यहाँ पर ना एक स्तूप भी है। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है, ये कनेक्ट पॉइंट जो कनेक्ट कर जाते हैं ना, इससे बच्चों को आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे आसानी से उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेते हैं। अब यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि उस बच्चों को वही चीज़ समझानी चाहिए जिससे कि कनेक्शन आसानी से हो। मतलब बच्चों को पहले से कुछ चीज़ पता हो, ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और कुछ चीज़ धरी की धरी रह जाएगी। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि कभी भी बच्चों को रूल्स मत पढ़ाओ। बच्चों को पहले पूरा का पूरा जो कहानी जैसा है ना या कम्युनिकेशन है ना वो समझाओ, क्योंकि रूल्स में बच्चे रटेंगे तो पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो खराब हो जाएगा। तो बच्चों को इंडक्टिव अप्रोच की तरफ लेके जाते हैं, डिडक्टिव अप्रोच की तरफ नहीं। मतलब पहले उसके बारे में एग्जाम्पल समझाओ, फिर उसके बारे में पूरा का पूरा रूल समझाओ, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बताया था, इसके बारे में इन्होंने बताया था कि पॉइंट दिया था जो था कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि जो बात बच्चों को बतानी है और जो बात उनको पता है, दोनों को सम्मिश्रण करके बताना। जैसे हमने बताया, फॉर एग्जाम्पल एप्पल में क्या होता है, विटामिन ई। अब हमें ये बताना बच्चों, एप्पल में ना पता विटामिन ई होता है, तो हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे। हम बच्चों को कैसे बताएंगे? बच्चों तुम्हें पता है एप्पल देखा होगा, तुम लोगों ने देखा, किस किस ने एप्पल देखा है? सभी ने देखा है। कैसा होता है? लाल कलर का होता है ना एप्पल, देखो डंठल सा लगा रहता है ना, शिमला से आता है, पता है सभी को, है ना। ये पता है, ये जो एप्पल होता है ना तुम लोगों को, अब हम बार बार एप्पल को फैमिलराइज करा रहे हैं आप लोगों से भी, आप देख रहे होंगे। ये एप्पल जो होता है ना बेटा, ये जो एप्पल खाने में मीठा होता है, इसी एप्पल में ना विटामिन ई होता है। क्या क्या होता है बच्चों? विटामिन ई। अच्छा, इसमें विटामिन ई होता है? हाँ बेटा, इसमें ही विटामिन ई होता है। तो आपको पता है हमने इन्फॉर्मेशन काहे की दी है? विटामिन ई की दी है। बाकी की चीज़ तो उनको पहले से पता थी। तो आई का मतलब क्या हो गया? एप्पल का शेप हो गया, जो उन्हें पहले से पता था। एप्पल का डिलीशियस है, ये उनको पता था। लेकिन वन क्या हो गया? वन ये हो गया कि जो एप्पल में हमें जो क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी वो है, जैसे कि विटामिन ई जो एप्पल में है। तो समझ में आया? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है ऐसा इनपुट देना जो बच्चों को फेमिलियर हो, जिस पे एप्पल के बारे में हमने फेमिलियर होकर बच्चों को बताया। दूसरा पॉइंट आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हमको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ाना है, बच्चों तुमको पता है जो कल गया था वो क्या कहलाएगा? कल तुम लोगों ने क्या क्या किया? कल क्या क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा, कल तुम लोगों ने सोए होगे, कल तुम जागे होगे, कल तुम लोग पढ़े होगे, कल तुम लोगों ने खाना खाया, कल ही किया था ना। जो जो काम कर लिया था ना, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो हमने जो फैमिलियर वे में जो बच्चों को समझा रहे हैं ना, जिसके बारे में उनको पता है और उनको समझाना है, ये पूरा का पूरा जो हाइपोथेसिस है वो इनपुट हाइपोथेसिस होता है। और इसको हमें कभी भी क्या नहीं समझाना, ग्रामेटिकल अप्रोच से नहीं समझाना, उनके एक्सपीरियंस से ही समझाना, उसके एग्जाम्पल से ही समझाना,
उनके ही कम्युनिकेटिव वे से ही समझाना। तो ये मेथड क्या कहलाता है? ये मेथड इनका ऐसा मेथड है जो इंडक्टिव अप्रोच को कवर करता है। दूसरा, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच को कवर करेगा। तीसरा, इसमें आप लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, आप रूल नहीं पढ़ा रहे, आप पहले एग्जाम्पल्स पढ़ा रहे हो। तो ये सब चीज़ें इसमें काम करती हैं। अब इसमें अप्रोच में क्या होता है? विच डी एम्फसाइज ग्रामर ड्रिल्स फेवर ऑफ एंजाइटी फ्री एंड इमर्स फ्री कम्युनिकेशन। ये समझ में आ गया आपको? मतलब ये ग्रामर पे फोकस नहीं करता, ये काहे पे फोकस करता है? ये बिना ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टीफन क्रेशान का, बहुत इजी है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली में जब क्लासेस में पढ़ाएंगे ना, तब आप लोगों को चीज़ें क्लियर और होती जाएंगी। कैसे होती जाएंगी? जब बच्चों को देखेंगे कि यार बच्चा कैसे समझ सकता है हमारी बात को, है ना, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, हमें प्रेजेंट सिनेरियो से फ्यूचर की कंडीशन को जोड़ना हो, तब ये अप्रोच काम करती है। समझ में आया? इसके साथ ही दूसरे जो हैं जेम्स एस्टर, जिन्होंने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बात करी, इन्होंने कहा था, इन्होंने भी इसी तरीके की नेचुरल लर्निंग थ्योरी दी। इन्होंने ये कहा किसी भी बच्चे को समझाने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें समझाओ ताकि उसको फिजिकली रिस्पॉन्स हो। फिजिकली रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जैसे कि स्टैंड अप तो वो बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाएगा। पर ये हमें कम्युनिकेशन में वो नहीं करना कि स्टैंड अप मतलब बैठ जाओ। स्टैंड अप का मतलब होता है आप खड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाते पढ़ाते, बेटा देखो, सी लुक एट मी, स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप, यू टीचर सिट डाउन मीन्स सिट डाउन। तो बच्चे समझ रहे हैं उसके जो बिहेवियर जो कर रहा है ना, उसी की बिहेव से समझ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप मतलब खड़े हो गए, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, या सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। नहीं, यहाँ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। While teacher is talking to someone, while teacher is giving instruction to या demonstrating to his students, teacher is saying stand up, means teacher also stand up in that particular time. Teacher sit down means teacher against teacher sit down in that particular moment. तो ये क्या हो रहा है कि बच्चे विजुलाइज कर रहे हैं सिट डाउन और स्टैंड अप को। तो इसमें क्या हो रहा है? पहली बात तो ये हो रही है, बच्चे जो हैं डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। दूसरा चीज़, लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है वहाँ ख़त्म हो गया, बच्चे डायरेक्टली कम्युनिकेशन के फॉर्म में। तीसरा फॉर्म यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रीडिंग और लिसनिंग जो होता है, इसकी बजाय बच्चे क्या हैं, वॉचिंग पे और दूसरी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। मतलब रीडिंग पे ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं, लिसनिंग पे उनका फोकस ज़्यादा है। रीडिंग मतलब लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस है उनका, और दूसरा बात क्या है, उनका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये अप्रोच वहाँ ज़्यादा ज़रूरी होती है जब बच्चे ज़्यादा छोटे हो या ज़्यादा उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती हो। मतलब बिगिनर अप्रोच में ये अप्रोच सही होती है। अब इस अप्रोच का लॉस क्या है? इस अप्रोच का लॉस ये है बच्चों कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को नहीं समझा सकते। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये समझाना है बच्चों को कि देखो बेटा, कि जैसे अगर पानी में, गर्म पानी में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएंगे, और ठंडे पानी में हाथ डालोगे तो हाथ नहीं जलेंगे। अब तुमको ये एक्ट करके बताना है। कुछ हद तक तुम एक्ट कर लोगे, लेकिन ठंडे पानी में हाथ नहीं जलेंगे, इसको एक्ट कैसे करोगे? वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। वो चीज़ के लिए आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स काम नहीं करेगा। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल लर्निंग है, और द इनपुट हाइपोथेसिस जो कि नेचुरल लर्निंग अप्रोच है। दोनों के बारे में हम इनके एमसीक्यूज जब पढ़ाएंगे ना तो और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों को ये चीज़ें ऐसे बेसिक करते चले जाना है, ताकि आप लोग ये देखो कि क्या रियल में ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड।